हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के दुर्ग। ठीक है। आपको ये एक वीडियो है, ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। इसी वीडियो में आपके राजस्थान के पूरे ज़िले कवर हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 क्वेश्चन है। ठीक है। यदि आप नोट्स बनाओगे इसके तो आपके लगभग एक पेज में नोट्स बन जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको अपनी किताब में लिख लेना है, यानी कि बुक्स में, कॉपी में। जैसे देखो, गागरोन का दुर्ग है तो इसमें मिठे सागी दरगाह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको सिर्फ लिख लेना है गागरोन दुर्ग के आगे, जैसे मिठे सागी दरगाह। यदि और कोई दुर्ग है, आमेर का है, ठीक है, रणथंभौर का किला है, तो उसके आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी ना, सिर्फ आपको उन्हीं को लिखना है। ये जो पूरी व्याख्या है, इस व्याख्या को नहीं लिखना है। इसमें जैसे कि ये लाइनर जिसमें लाइन खिंची हुई है और जो बोल्ड अक्षर हैं, ठीक है, इन्हीं को आपको लिखना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है और आपके 20 क्वेश्चन में पूरा राजस्थान कवर हो जाएगा। इसके अलावा राजस्थान के जो दुर्ग है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं आने वाला। ठीक है। और आप पेपर से एक दिन पहले या 2 दिन पहले इनको ज़रूर ज़रूर पढ़ कर जाना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? गागरोन का किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके अलावा जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। यहाँ पर देखो, गागरोन दुर्ग में मिठे शाह की दरगाह स्थित है। कई बार पूछ लिया जाता है मिठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है, तो गागरोन दुर्ग है। और ये काली सिंध और आउन नदी पर है। ठीक है। मतलब इनके आसपास दो नदियाँ भी तो होगी। यदि मान लीजिए कोई जल दुर्ग है तो उसके आसपास नदियाँ होंगी, तो नदियाँ कौन सी है? काली सिंध और आउन नदी। ठीक है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, वह दुर्ग क्या कहलाता है भाई? पारिख। पारिख मतलब वह दुर्ग जिसके चारों बड़ी खाई होती है। तो आप ऐसे दो दुर्ग कौन से हैं? भरतपुर दुर्ग और बीकानेर का जूनागढ़। लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा कि जो पारिख दुर्ग है वो कौन से हैं। आपसे ये पूछेगा पारिख कौन सा दुर्ग होता है, यानी कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? तो इसमें जो दुर्ग है वो गागरोन का दुर्ग है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6 दुर्ग हैं। आपको इन 6 दुर्गों को लिख लेना है, विश्व विरासत स्थल घोषित। ठीक है, यूनेस्को ने किए। ये तो चित्तौड़गढ़ का किला है, सवाई माधोपुर का रणथंभौर का किला है, राजसमंद का कुंभलगढ़ का किला है, जैसलमेर का किला है, और जयपुर का आमेर का किला है, झालावाड़ का गागरोन का किला है। ठीक है। और इनको कब शामिल किया गया? 21 जून 2013। 21 जून को यानी कि विश्व योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नगन है जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है? तो ऐसा भाई कौन सा दुर्ग है? तो ये दुर्ग होगा रणथंभौर। ठीक है। चलिए रणथंभौर के बारे में, यहाँ पर रणथंभौर के बारे में आपको ज़्यादा याद नहीं रखने हैं। आपको सिर्फ इसमें ये देखना है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये एक प्रसिद्ध दोहा है। ये किस दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मान लीजिए रणथंभौर शासक हमीर के बारे में प्रसिद्ध दोहा है। एक तो ये पूछा जा सकता है। फिर पूछा जा सकता है पीर सदरुद्दीन की दरगाह, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। ठीक है। और जो रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो 9 लखा दरवाज़ा। ठीक है, ये 9 लखा दरवाज़ा और बुलंद दरवाज़ा ध्यान रखना। बुलंद दरवाज़ा, यहाँ पर देखो बुलंद दरवाज़ा गागरोन दुर्ग में है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो 9 लखा दरवाज़ा है, 9 लखा, ये कौन से पे हैं? रणथंभौर दुर्ग में है। ठीक है, आपको ये याद रखनी है। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। और आपको ये याद रखना है कि भाई इसका प्राचीन नाम क्या था? स्तंभपुर। ठीक है। इसके आगे चलिए, भटनेर किला स्थित है भाई, हनुमानगढ़ में स्थित है भटनेर का किला। ठीक है। तो इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है। इसमें बस आपको ये याद रखना है कि भाटी राजा के पुत्र भूपत ने इसका निर्माण करवाया, बस। इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है। एक तो ये याद रखना है भटनेर का किला हनुमानगढ़ में है और इसका निर्माण राजा भूपत ने करवाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाला किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो इस किले को हसन खां मेवाती ने बनवाया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसका किसका मतलब कि बाला किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया? हसन खां मेवाती ने करवाया। और इसे कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देखो कहा ना बाला किला, बाला किला मतलब कुंवारा किला। ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना, सलीम सागर बनवाया है बस इस किले में। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस लिखना है बाला किला और इसके आगे में नोट्स की तरह आपको बनानी है। हसन खां मेवाती निर्माण करवाया, इसका नाम कुंवारा किला है और सलीम सागर भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, ये 3 चीज़ें याद रखनी है बस आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ किला कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। तो राजसमंद के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो, इसमें सिर्फ 2-3 ही बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो यहाँ पर जो अबुल फजल ने लिखा है, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है, ये कौन से किले के बारे में है? कुंभलगढ़ के किले के बारे में। फिर यहाँ पर कटारगढ़ कुंभा का निवास स्थान है, कई बार पूछ लिया जाता है कुंभा का निवास स्थान कौन सा था, तो कटारगढ़। फिर पूछ लिया जाता है कुंभा की हत्या किसने की, तो मामादेव ने, उदा ने की थी। ठीक है, और कुंभलगढ़ की जो दीवार की लंबाई, यानी कि कुंभलगढ़ के चारों तरफ जो दीवार की लंबाई है कुल, वो 36 किलोमीटर है। और कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? शिल्पकार मंडन। बस ये आपको 4-5 इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, और इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका प्रत्येक किला, एक क्वेश्चन में एक किला हो रहा है। ठीक है, आपका रणथंभौर हो गया, चित्तौड़गढ़ अभी बाकी है, और जो गागरोन का दुर्ग था वो भी हो गया, बाला किला भी हो गया, भटनेर का दुर्ग भी हो गया। ठीक है, आपके प्रत्येक क्वेश्चन में एक एक दुर्ग हो रहे हैं। हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और ऐसे ही वीडियो मिलते रहें जिसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो कि लॉन्ग वे न हो गए, शॉर्ट वे में, बिल्कुल छोटे फॉर्म में। ठीक है, आपको क्या याद रखना है क्या याद नहीं रखना है वो इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। बस इसी का ये एक ही प्रश्न है, चूरू का किला। इसमें यही पूछा जाता है कि चांदी के गोले दागे थे, ऐसा कौन सा किला है? बस आपको इसी में ये याद रखना है, चूरू का किला। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसमें ना ये पूछा जाएगा इस किले का निर्माण किसने करवाया, ठीक है, कौन, मतलब किसने इस पर आक्रमण किया, ये कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस इसमें पूछा जाएगा कि गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे, ऐसा किला कौन सा किला? चूरू का किला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण कराया गया था? तो किसने कराया था भाई इसका निर्माण? इसका निर्माण करवाया था राजा राय सिंह ने। जूनागढ़ का किला किसने करवाया था? जूनागढ़ का किला राजस्थान राजा राय सिंह ने। चलिए आप इसके बारे में पढ़ लेते हैं, जूनागढ़ का किला। इसमें देखो आपको कुछ याद नहीं रखना, इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है जूनागढ़ का किला है वो बीकानेर का किला, और इसका निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया, और इसे चिंतामणि दुर्ग भी कहते हैं। बस आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है, इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? रावल जैसल भाटी, जैसल यानी जैसलमेर, तो यहाँ पर जैसलमेर का भाई कौन सा किला है? सोनार का किला। सोनार का किला किसको कहते हैं? जैसलमेर को। और एक सुवर्ण गिरी किला होता है, सुवर्ण, सुवर्ण तो होता है जालोर वाला, सोनार का किला होता है जैसलमेर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको कुछ याद नहीं रखना, बस आपको ये याद रखना है सोनार का किला जैसलमेर में है, और ये त्रिकूट पहाड़ी पर है। ठीक है, कहाँ पर है ये? त्रिकूट पहाड़ी पर है। इसे त्रिकूटगढ़ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी आकृति है वो त्रिभुजाकार है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसे जैसाणगढ़ भी कहते हैं, और सोनार किला तो कहते ही कहते हैं। बस इसके अलावा आपको इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, ये जनभद्र सूरी ग्रंथ, बस ये आपको याद रखना है। ये आ सकता है जिनभद्र सूरी के नाम पर, जनभद्र सूरी ग्रंथ कहाँ पर है? जैसलमेर में, सोनार का किला में। बस इसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना आपको। ये आपका सोनार का किला भी होगा। अब याद करते हैं सुवर्णगिरी किला, जो मैंने आपको कहा था ये कहाँ पर है? ये जालौर का किला है। यानी कि सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? जालौर के किले को कहते हैं। सुवर्णगिरी, सोनगढ़ और कनकांचल ये तो आपको नहीं पूछा जाएगा। इसमें बस आपकी एक ही जो सवाल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मलिक शाह का मकबरा। मलिक शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? जालौर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़ बिठली के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर ये तारागढ़ अजमेर का किला। देखो तारागढ़ किला है वो 2 जगह पर है, एक अजमेर पर है और एक बूंदी में भी है। ठीक है, दोनों जगह हैं, आप कंफ्यूज मत होना, तारागढ़ 2 जगह हैं। ठीक है, तो हम तारागढ़ अजमेर वाले की बात करेंगे अभी, और बूंदी वाले की बाद में करेंगे। तो इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, एक ये ध्यान रखना। यहाँ पर मीरान साहब की दरगाह है, ये भी ध्यान रखना तारागढ़ में। और यहाँ पर
ये याद रखना है कि जो घुंघुट बुर्ज है और गुगड़ी है और इमली है, ये क्या है, दुर्ग हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि घूंघट बुर्ज, गुगड़ी, इमली ये क्या हैं। ठीक है, तो आंसर में कई बार पूछा जाता है कि तारागढ़ दुर्ग के जो बुर्ज हैं या किसी और दुर्ग की बुर्जें हैं, दीवारें हैं, क्या नाम है। ठीक है, ये आपको सभी, बस ये तीन ही इंपॉर्टेंट है, नाम तो ये 14 है पर इंपॉर्टेंट ये तीन ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? ये देखो बूंदी वाला आ गया, बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बरसिंह ने करवाया। राम बरसिंह, राय बरसिंह नाम है इसका, ये राम तो थोड़ा सा प्रिंट गलत हो गया। ठीक है, और इसकी जो एक इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है, यह मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों अथवा प्रेतों द्वारा बनाया लगता है। ठीक है, बूंदी के बारे में है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? तो बस आपको ये ध्यान रखना है, इसमें शेरगढ़ का किला है वो फरकुरशियर। ठीक है, इतना ध्यान रखना, फरकुरशियर ने शेरगढ़ का किला, बस इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास प्रसिद्ध शिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? शिवाना दुर्ग भाई बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो इसके बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार रिपीटेड क्वेश्चन ये आता है कि इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था वीर नारायण ने। और इसका जो नाम रखा था दुर्ग का, उसका नाम रखा था खैराबाद। ये ठीक है, औरंगजेब ने या मुगलों शासकों ने इनका नाम खैराबाद रखा था एक बार के लिए, तो ये ध्यान रखना। इसका निर्माण वीर नारायण ने, और इसका एक बार नाम क्या रखा गया था? खैराबाद। बस इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना। फिर मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। ठीक है, इसके बारे में आपको बस ये याद रखने की, चिड़ियानाथ की टूक पहाड़ी पर और राव जोधा ने करवाया था। बस इसके अलावा आपको इसमें कुछ याद नहीं करना। चिड़िया टूक पहाड़ी या चिड़ियानाथ की टूक पहाड़ी ये सभी एक ही हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध लोहागढ़, एक शेरगढ़ है, एक लोहागढ़ है। तो लोहागढ़ कहाँ पर है? भरतपुर में है। चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में बस आपको एक ही चीज़ प्रसिद्ध है, इसमें और कुछ नहीं है, कि आज तक मतलब राजा सूरजमल द्वारा करवाया गया था। यह अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली व अजेयता, यानी कि कभी भी इसको कोई भी नहीं जीत पाया। और इसमें जो पानी प्रभावित होता है वो किले के चारों ओर खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा लाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा इसमें और कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये पूछा जाएगा कि लोहागढ़ दुर्ग है वो किस जिले में स्थित है, बस आपको ये ध्यान रखना है, भरतपुर में है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया चित्रांग मौर्य ने। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कई बार लाइन आ जाती है कि भाई जो गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, तो ये किस दुर्ग के लिए कहा गया है? तो ये प्रश्न आता है, तो ये चित्तौड़गढ़ के लिए कहा गया है, ये ध्यान रखना। इसका निर्माण हमने पढ़ा है अभी, चित्रांगद ने करवाया था। फिर यहाँ पर जो जैन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है वो किसके लिए है? वो आदिनाथ को समर्पित है, यानी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर गोरा बादल के महल हैं और नवलखा बुर्ज। ठीक है, नवलखा बुर्ज ये भी चित्तौड़गढ़ में है, और जयमल फत्ता की छतरियां हैं वो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। बस इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग से कोई भी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन बाहर नहीं जाने वाला। नेक्स्ट, स्मारक कछवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी था। भाई स्मारक कछवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी कौन सा था भाई? आमेर दुर्ग। तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है, कछवाहा वंश की राजधानी कौन सी थी भाई? आमेर थी। तो आमेर दुर्ग प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है आमेर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंचलगढ़ किले का निर्माण किसने किया? अंचलगढ़ किला कहाँ है भाई? अंचलगढ़ किला है वो सिरोही में स्थित है, और इसका निर्माण देखो यहाँ पर महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। बस इसमें यही ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान नहीं है, महाराणा कुंभा। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना। राजस्थान का वेल्लोर, वेल्लोर राजस्थान का वेल्लोर ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ में एक भैंसरोड गढ़ दुर्ग भी है।
ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो है और एक भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी है। ये देखो, ये भैंसरोडगढ़ दिया हुआ है ना, ये भी है। तो ये किस नदी के संगम पर है? ब्राह्मणी और चंबल नदी के संगम पर है। ठीक है, इसका निर्माण की बात करें तो निर्माण भामाशाह, ये भैंसा शाह व्यापारी व रोड चारण बंजारा ने करवाया था। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? ईगल की पहाड़ी यानी कि चील का टीला, तो ये जयगढ़ दुर्ग यानी कि जयपुर में, ये जयगढ़ दुर्ग में है। और यहाँ पर एक बात बस बहुत बार रिपीट प्रश्न होता है, कौन सा? तोप डालने का कारखाना व जय बाण तोप यानी कि एशिया की सबसे बड़ी तोप कहाँ पर है? जयगढ़ दुर्ग में है। जयगढ़ दुर्ग कहाँ है? जयपुर में। बस आपको इतना याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है इसमें। जहांगीर और सर टॉमस रॉ की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? किस किले में हुई थी? तो ये मैगजीन, अकबर का किला, मैगजीन किला, मैगजीन मतलब शस्त्रागार, जहाँ पर शस्त्र रखे जाते थे। तो यहाँ पर बस ये एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या ये भी पूछा जाता है कि मैगजीन का किला है वो कहाँ पर है, तो वो देखो अजमेर में, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन थे, लगभग क्वेश्चन खत्म हो गए। ये लास्ट क्वेश्चन है, आपके सभी दुर्ग आ चुके हैं, बयाना दुर्ग बाकी है। तो बयाना दुर्ग कहाँ है भाई? बयाना दुर्ग स्थित जो वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ है वो किस काल का माना जाता है? वो समुद्रगुप्त द्वारा, ठीक है, समुद्रगुप्त द्वारा खड़ा किया गया एक जय स्तंभ है, जो स्थान का पहला विजय स्तंभ है। ठीक है, ये कौन सा काल था भाई? समुद्रगुप्त काल, यानी कि ये गुप्त काल का था। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि बयाना दुर्ग स्थित, बयाना दुर्ग कहाँ है ये भी ध्यान रखना, भरतपुर में है। अब देखो, अब आपने, मैंने इतना पढ़ाया आपको, तो आपको नॉर्मल बता देते हैं। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, अभी हमने बताया था। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़ में, राजस्थान का वेल्लोर भी कहते हैं। बयाना दुर्ग भरतपुर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। जूनागढ़ का किला बीकानेर में। लोहागढ़ मिट्टी का दुर्ग, ये भरतपुर में है। और एक शेरगढ़ दुर्ग है, शेरगढ़ हमने बताया था वो 12 में है। ठीक है, कहाँ पर है वो? 12 में है। और शिवाना दुर्ग कहाँ पर है? बाड़मेर में। अब के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। आपके राजस्थान दुर्ग के सभी टॉपिक क्लियर हो चुके हैं इसमें, आपको इसके अलावा कहीं पर भी कोई सी भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है राजस्थान दुर्ग में। ठीक है, अब के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।